आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नज। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान, और इसी बात पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद भी आ रहा है। खुलते हैं मुझ पे राज कई इस जहान के, उसकी हंसी निगाहों में जब झांकता हूँ मैं। नाज़रीन, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपनी ज़बान से कह नहीं पाते। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो इसका बेहतरीन ज़रिया बन जाती हैं इन्हीं जज्बों को ज़ाहिर करने में। अब सोचिए, अगर इन्हीं आँखों में कोई तकलीफ़ हो जाए तो हम किस कदर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इन्हीं आँखों पर बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे। आज का जो हेलो डॉक्टर का हमारा मौजू है वो है आई फ्लू, जिसे हम अक्सर आँख आना भी कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस वायरस भी कहते हैं। नाज़रीन, आखिर ये आई फ्लू होता क्या है, कैसे फैलता है, इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आँखों में जलन होना, खुजली होना, पानी आना, ये सब हम देखते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी या आपके मुतालिकीन भी आई फ्लू से जो है वो प्रभावित है या उनका असर हो रहा है उस पर, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपका तारुफ कराएं हमारे बेहद ख़ास डॉक्टर्स के पैनल से, चलिए देख लेते हैं आई फ्लू पर मबनी ये ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, दुनिया की तमाम तर रौनकें हमारी आंखों की बदौलत ही है और इसीलिए इनका खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। आंखों में जरा सी भी तकलीफ हमें परेशान कर देती है और हम फौरन इसे ठीक करने की तदाबीर करने लगते हैं। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है जो आंख के सफेद हिस्से को मुतासिर करती है। आई फ्लू तकरीबन हर साल काफी लोगों को मुतासिर करता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है और फिजा में नमी बढ़ जाती है तो इसका जोर भी बढ़ जाता है। आई फ्लू में आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उन पर सूजन भी आ जाती है। ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज है। आई फ्लू यानी आशूब चश्म बराह रास्त राब्ते से फैलता है। अगर आई फ्लू के मरीज की इस्तेमाल की हुई चीज को कोई और छुएगा तो उसे भी आई फ्लू होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ये निहायत जरूरी है कि आई फ्लू होने पर खास तौर से अपने जाती इस्तेमाल की चीजें किसी के साथ शेयर ना करें। बच्चों और बुजुर्गों को आई फ्लू का खतरा ज्यादा होता है। आमतौर पर आई फ्लू में एक या दोनों आंखें मुतासिर हो जाती हैं। इसमें आंखों से पीला या सब्ज चिपचिपा पानी निकल सकता है। आंखों में खुजली महसूस होती है और सूजन आ जाती है। इसके अलावा आई फ्लू के मरीज को सांस के इन्फेक्शन की अलामात भी हो सकती हैं, मसलन गले में खराश, नाक बहना और छींके आना। यहाँ ये काबिल जिक्र है कि आई फ्लू की अलामात मर्ज की शिद्दत की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। काबिल गौर है कि आई फ्लू का हल्का इन्फेक्शन कुछ एहतियात से कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ताकि इसमें शिद्दत आने का खतरा न रहे। इसके अलावा आई फ्लू होने की सूरत में मरीज को साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आई फ्लू के मरीज को दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से आंखों को साफ करना चाहिए। माहिर डॉक्टर से मशवरा करके आई ड्रॉप और खाने की दवा भी लेनी चाहिए। आई फ्लू होने पर इसे दूसरों में फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहने की कोशिश करें और अगर घर से बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो काला चश्मा जरूर लगाएं। इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करके बीमारी से जल्द निजात हासिल की जा सकती है। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से जो मर्ज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है और एक ख़ास मौसम में इसका असर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या क्या एहतियात हमें बरतने की इसमें ज़रूरत है, किस तरह की जो ज़ाती हमारी चीज़ें हैं वो हम दूसरों से अलग रखें उन लोगों से जो इससे इन्फेक्टेड हैं, साथ ही साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो चलिए और मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं, रुख करते हैं अपने डॉक्टर्स का।
और करते हैं उनका तारुफ करवाते हैं आपसे। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं अपने आज के मेहमानों से। सबसे पहले हमारे डॉक्टर नूपुर गुप्ता हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में। हमारे बराबर में डॉक्टर नीरज हैं जो कि प्रिंसिपल हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल BR सुर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल भी हैं और वहाँ पर MS भी हैं। हमारे जो साइड में बैठी हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा हैं, प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में। आप तीनों मेहमानों का बेहद दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम करता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ मैं डॉक्टर नूपुर गुप्ता आपके साथ। ये प्रोग्राम जो अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, किस तरह से दिखाया कि किस तरह से फैलता है ये आई फ्लू और किस तरह से अपनी जद में लेता है किसी भी इंसान को। तो एक आम बोलचाल में, आम ज़बान में आप इसे किस तरह से बताना चाहेंगी, क्या होता है ये आई फ्लू और किस तरह से किसी भी इंसान को पे हावी हो जाता है? डॉक्टर नूपुर गुप्ता। तो आई फ्लू जैसे आपने कहा, ये इसका कॉमन नाम है। तो इसमें आँख आना, आँखें लाल हो जाना, कंजंक्टिवाइटिस भी वैसे मेडिकल टर्म है, लेकिन लोगों को पता होता है कि आँख आ गई है, कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। तो जो अभी फैला हुआ है वो एक वायरल महामारी की तरह, वायरल कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो उससे होता है आई फ्लू। और कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस आपके और कीटाणुओं से भी, जैसे वायरस नहीं हुआ तो बैक्टीरिया से भी होता है, जिसको ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें जो नॉर्मली जो माइल्ड डिजीज़ ही, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आँखों में देखने की कोई दिक्कत नहीं होती है, पर परेशानी ऐसे हो जाती है कि बहुत पानी आता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अफेक्टेड होती है, क्योंकि पानी आता है, वो पोंछते रहते हैं, फिर लाल हो जाएगी आँख चिपक सकती है, और किरकिरी पड़ना, जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं, वो भी काफ़ी लोगों में देखा जाता है, क्योंकि सूखापन भी इस कंजंक्टिवाइटिस में एक साथ में एसोसिएटेड होता है। तो ये माइल्ड डिजीज़ है। उसके बाद कुछ लोगों में सूजन हो सकती है, और अगर और भी थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो आँखों में लाली बहुत ज़्यादा, जो कि हीमरेजेस होती हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है उसकी वजह से खून जो है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं आँख की, वो फट जाती हैं। तो वो हीमरेजेस होती है, तो उसे देखने में बहुत डर लगता है, पर आमतौर पे उससे विजन अफेक्टेड नहीं होती है। पर अगर ये जो हमारी जो पारदर्शी पुतली होती है, कॉर्निया जिसको कहते हैं, उसको बाद में अफेक्ट कर लेता है, तो फिर विजन भी इफेक्ट होती है, और उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से फिर करना पड़ता है। आपने एक चीज़ ये बताई, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने आंखों की लाली की बात की है और बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं सिम्टम्स के तौर पर। क्या ऐसा भी होता है कि आंखों में लाली नहीं है, वो भी एक आई फ्लू का एक शक्ल हो सकती है? कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप से, जैसे कि आपने बताया लाली नहीं है, लेकिन क्या उसको भी मरीज़ को डॉक्टर की तरफ जाकर चेक कराना चाहिए? अनकॉमन है कि लाली नहीं हो। लाली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत माइल्ड डिजीज़ होती है, सिर्फ वाटरिंग हुई और फॉरेन बॉडी सेंसेशन हुआ, तो आई फ्लू हो सकता है। उसमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम बाद में भी शायद डिस्कस करेंगे, कि आप ओवर द काउंटर किसी केमिस्ट से दवाई ना लें। दवाई की आपको ज़रूरत लग रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा के ही लें। अच्छा डॉक्टर नीरज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने जो ये आई फ्लू है, ये बरसात के मौसम में देखा है ज़्यादातर, तो इसकी ख़ास वजह है क्या कोई? जी देखिए, बरसात यानी मानसून में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का वेदर रहता है, नमी रहती है हवा में, एनवायरनमेंट में, और जितने भी बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं, हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की, जो कि एक वायरल हो सकता है, तो ये जितने भी वायरसेस हैं, ये इस मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें ये बहुत कॉमन देखा जा रहा है। जी अच्छा, अगर हम बात करें कि ये एक दूसरे से भी फैलता है, जैसे कि, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर किसी को आई फ्लू है और हमने उस इंसान की आंखों में देख लिया, आई कांटेक्ट हो गया, तो हमें भी हो जाएगा? ये अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? जी, ये जो है एक मिथ है, एक गलत धारणा है कि हम किसी की आंखों में देख रहे हैं तो आंखों से ये संक्रमण हो सकता है। ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए एयरबॉर्न डिजीज़। ये हवा से नहीं फैलता है। ये क्या होता है कि जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है जो कि हमारे डिस्चार्जेस में, आँख के डिस्चार्ज में होता है, वो हम हाथ लगाते हैं, पोंछते हैं, हैंकी से, रुमाल से, टॉवल से, या कोई भी वस्तु जो होती है
बेसिकली ये फिंगर्स होती हैं, जहाँ भी ये टच होती हैं, जिस व्यक्ति को संक्रमण है आइज़ का, आई फ्लू है, वो आँखों में क्योंकि खुजली भी है, इचिंग है, पानी आ रहा है, तो बार बार आँखों को पोंछता है, खुजली करता है। और वो फिंगर्स के द्वारा जहाँ भी वो टच करेगा, चाहे वो डोर के नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, टेबल है, पेंसिल है, पेन है, बुक है, कोई भी चीज़ है, और इवन जो घर के हमारे बर्तन होते हैं, क्रॉकरी है, चाइना वेयर की है, कोई भी क्रॉकरी है, अगर उसमें वो संक्रमण जा रहा है हाथों के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, और वो दूसरा व्यक्ति जो नॉन इन्फेक्टिव है, वो अगर वो वायरस या बैक्टीरिया ले लेता है, वो वहाँ से संक्रमण ये टच से फैलता है। इट इज़ मोर और लेस कंटेजियस डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, ये हवा से या किसी की जो आँखें जिसकी आई हुई हैं, जिसको संक्रमण है, उसको देखने से ये कभी नहीं फैलता। ये मिथ है, मैं आपके माध्यम से ये श्रोताओं को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने बचाव में, दूसरों के बचाव में, खुद को आप अपना गॉगल्स यानी डार्क ग्लासेस लगाएं और अपने हाथ धोते रहें, बार बार साफ़ रखें, अपने हैंकी, अपना जो भी टिश्यू पेपर है, इवन इफ़ दैट इज़ यूज, तो उसको प्रॉपर्ली थ्रो किया जाए ताकि ये वायरस या बैक्टीरिया फैले नहीं। डॉक्टर नम्रता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी सर ने बताया भी कि ये जो है ऐसे नहीं है कि हवा से फैलता है या एक दूसरे की आंखों में देख लिया तो ये हो जाएगा। अगर अभी आपने चश्मे की भी बात की, काले चश्मे की, तो काला चश्मा अक्सर लोग इसलिए भी लगा लेते हैं कि भाई किसी को है तो हम इससे बच जाएंगे, तो ये एक मिथ है या ये सच है? ये आई थिंक अभी जैसा कि ऑलरेडी बताया गया, ये एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखने से तो ये नहीं होता है। अगर देखने से होता तो सभी डॉक्टरों को हो जाता, क्योंकि सारे डॉक्टर ही कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट्स देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। काला चश्मा बस इसलिए लगाते हैं कि इसमें अक्सर ये भी एक चीज़ होती है कि आप धूप में जाएं तो आपको धूप में थोड़ा सा चौंध लगेगा या ज़्यादा लगेगी धूप, तो इसलिए लोग काला चश्मा लगा लेते हैं। अगर आपने काला चश्मा लगाया है, आपको कंजंक्टिवाइटिस हो भी गई है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काला चश्मा भी साफ़ रहे, तो उसे भी साबुन और पानी से धोते रहा करें, क्योंकि मान लो आपने उसको टच किया, फिर कि जैसे पहले कहा गया था कि आपने कोई और चीज़ छू ली, क्योंकि किसी भी छुई हुई जगह पे ये जो वायरस है वो 48 घंटे रहेगा, तो उसी दौरान अगर आपने वही चीज़ छू ली है और फिर अपनी आँखों को हाथ लगाया, तो फिर ये आपको भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगी। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेम चीज़ को ना छुएं। इसीलिए हम तो एक जनरल सा जो प्रिकॉशन कहा जाए वो ये कह देते हैं कि अपने हाथों को अपने मुंह की तरफ ना ले जाएं, या अपनी आँखों को या अपने मुंह को ना छुएं, हाथों को अपने जो फेस है उससे दूर ही रखें। ये आपने बताया बहुत अच्छे से, यहाँ पे चश्मा नहीं लगाना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। इसके अलावा कुछ और एहतियाती तदाबीर आप या कुछ एहतियाती कदम आप बताना चाहें यहाँ पर, जिसे किसी के घर में हो रही है प्रॉब्लम आई फ्लू की, उसको तो वो कर सकता है या उसके घर वाले कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए डॉक्टर नम्रता। तो अगर किसी को हो गया है तो ये कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही अलग कर दें, आइसोलेट कर दें घर से, इतना नहीं है, इतना सोचने की बात नहीं है। लेकिन ये बोलने के बाद ये ज़रूर हमें बताना पड़ेगा और चेतावनी देनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति को ये हो गया है उसके तौलिया, उसका साबुन, उसका जिससे वो नहाता है बाथरूम, या उसके जो खाने के बर्तन वगैरह हैं वो थोड़ा अलग कर दें, उनको आप भी न छुएं। अच्छा। क्योंकि उसने उन चीज़ों को छुआ है। जी। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है, और उसके साथ भी रहने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोविड की तरह नहीं है कि आपने बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया। उसमें बस यही है कि उसके साथ जो लोग घर में रह रहे हैं वो भी अपने हाथों को बार बार धोते रहे। जी। और उससे क्या होगा कि अगर मान लो ना चाहते हुए भी अगर हमने कोई ऐसी चीज़ छू ली जो जिसको आँख आई हुई है या कंजंक्टिवाइटिस है उसने छुआ है, तो वो जो है हमारा वायरस जो है वो वहाँ से चला जाएगा। जी बिल्कुल सही तो कहा इसलिए आपने। अपने हाथ धोएं और अपने हाथों को अपने मुंह तक ना ले जाएं। हाथों का धोना यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि डॉक्टर नम्रता ने हमें बताया कि साफ़ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी बताएं, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम ये आंखें लाल हो गई है, उसमें बहुत जलन हो रही है बहुत ज्यादा। जी। तो कोई मेडिसिन के लिए कोई दवा स्पेशल है, कोई दवा जो भी यूज करें? जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अयोध्या यूपी से। जी
जी जी, ये अयोध्या यूपी से बोल रहे हैं, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन है। डॉक्टर नुपुर, हम चाहेंगे कि आप बताएं। तो आँखों में जलन है, पॉसिबली आई फ्लू हुआ है, अगर लाली भी है तो दवा जो है वो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। अगर डॉक्टर पास में नहीं है और तो अगर और डॉक्टर नहीं है और लेकिन कोई मेडिकल स्टोर है, पहला प्रायोरिटी तो यही रहेगा कि हॉस्पिटल जाएं और दिखाएं, क्योंकि कितने दिन से है, सपोज़ 1-2 दिन हुए हैं, सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो होते हैं जो कि सेफली यूज़ कर सकते हैं, जिसको टीयर सब्स्टिट्यूट्स भी बोलते हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए, तो वो भी आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगर फिर भी यूपी में किस जगह पे, किसी गांव में है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है जो प्रिस्क्राइब कर पाए, तो फिर सेफली ये टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। दिन में 6 से 8 से 10 बार भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई और ड्रॉप यूज़ करने से अगर सिम्टोमेटिकली आप कोई स्टेरॉइड यूज़ कर लें तो उसके और घातक रिजल्ट्स होंगे, इसलिए वो यूज़ नहीं करने हैं। जी जी जी। तो सिर्फ सेफली आप एक टीयर सब्स्टिट्यूट्स जो बहुत सारे आते हैं लेकिन प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं होना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं। जी जी, हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन नाज़रीन, हम ये वाज़े करना चाहेंगे कि यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको मर्ज़ से मुतालिक जानकारी मुहैया करवाते हैं, ना कि कोई मेडिसिन आपको बताएंगे। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, उससे सलाह लेनी होगी, जो भी आपको मर्ज़ है उससे मुतालिक। तो डॉक्टर नुपुर, अब काफ़ी अच्छे से आपने ये चीज़ बता दी, ये हमारे जो देखने वाले हैं प्रोग्राम उनको ये चीज़ की जानकारी दे दी, बहुत अच्छा है ये। डॉक्टर नुपुर, यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आई फ्लू किसी को हो जाता है तो उसकी क्या कुछ शक्लें होती हैं, स्टेजेस होती हैं, कि कुछ स्टेज में वो किस तरह से रहता है, आगे जाके वो ख़तरनाक हो सकता है, इसके बारे में ज़रा से बताइए। तो ऐसे कोई स्टेजेस नहीं होती हैं, पर किसी किसी को बहुत कम असर होता है आई फ्लू से, किसी को ज़्यादा होता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जैसे हम लोग कहते हैं वायरल है, तो वायरस की कि कितना सिवियर आपको आई फ्लू होगा, कभी कभी ऐसा होता है। पर जब एक बार आई फ्लू हो जाए, बार बार होगा, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब वो माइल्ड होता है तो सिर्फ आपको बहुत सारा पानी आएगा आँख से और लाली होगी जी जी। और जब उसकी सिवियरिटी बढ़ती है तो फिर उसमें आँख सूज भी जाएगी, और पहले ही बताया जैसे मैंने, हिमरेजेस हो जाएंगी, आँख बहुत ज़्यादा लाल होगी, कभी कभी आँखें खुलती नहीं हैं, आँख चिपक जाती है, तो वो सिवियरिटी है। दूसरा ये है जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है तो नेचुरली सिवियर ज़्यादा होती है। किसी किसी स्टेज में कभी एडिनो वायरस जो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं तो कॉर्निया जो पारदर्शी हमारी लेयर है उसमें स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज में भी हो सकता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आई फ्लू ठीक हो जाएगा, महीने 2 महीने बाद आपको ये प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए भी हम लोग स्टेरॉइड्स मना करते हैं जब कोई कॉर्निया में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, बहुत माइल्ड डिग्री का हो, क्योंकि वो वायरस को और पनपने में हेल्प करता है। तो अगर वायरस वहीं पे रहेगा और बाद में एक्टिवेट होगा तो वो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसलिए माइल्ड डिजीज़ में कॉर्निया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने पर स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि उसके आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर नीरज, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है कि हमें ये मर्ज़ हुआ, आई फ्लू हुआ, और हम ये सोचते हैं कि बस डॉक्टर के पास क्या जाएं, अब पास के ही किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवा ले लेते हैं, कोई आई ड्रॉप ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? कई मरतबा ये भी देखा गया है कि वो आई फ्लू है भी नहीं, मतलब आंखें आई हुई भी नहीं है, कोई और ही वजह है आपकी आंखों में खुजली की, जलन की या पानी आने की, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि मरीज जो है अपना नियरेस्ट किसी केमिस्ट के पास जाएगा या ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो केमिस्ट इज़ ए केमिस्ट, वो फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है, वो एक जनरल दवाई बता सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा किसी को भी ऐसी आंखें आती हैं जिसमें लाली हो, पानी आए, खुजली हो, यानी कि कंजक्टिवाइटिस है, तो अपने आप जाकर के केमिस्ट को नहीं बताना है, रादर ही शुड गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर से परामर्श करके, कंसल्ट करके, वो एग्जामिन करके ही बताएंगे। हालांकि क्लिनिकली हम लोग सीधा कहते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस है, एक आम आदमी भी जानता है कि लक्षण आए तो कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही, देख रेख में ही दवाइयाँ लेनी सही है। जी 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 जी। तो यहाँ पर डॉक्टर की देख रेख में दवाई लेना सही है, ये आपने बहुत ठीक बात बताई है। डॉक्टर नम्रता, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा, इसमें ये बताइएगा, जैसे किसी को आई फ्लू होता है, आगे जाकर वो ठीक हो गया, 1 हफ्ता लगा, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उसके बाद वहाँ पर उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और कब तक रखना चाहिए? डॉक्टर नम्रता।
आई फ्लू जो आजकल हो रहा है या हर साल ही होता है बारिशों के दौरान, इसकी स्ट्रेन अलग अलग होती है। ओके। जैसे जो इस बार हुआ है वो बहुत सिवियर नहीं है। अच्छा। 48 या 72 आवर्स में, मतलब 48 या 72 घंटे में मरीज को आराम आ रहा है। राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, ये लंबा चलता है। अगर ये लंबा चलेगा तो इसका इलाज भी चलेगा, जो कि 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन चल सकता है। कई बार क्या होता है कि ये ख़त्म हो गया और ये दोबारा रिकर कर गया। ओके। ऐसी चीज़ दोबारा होने की चांसेस रहते हैं मैडम? दोबारा हो सकता है अगर कॉर्निया यानी कि जो हमारा काला भाग है या काली पुतली है उस पे अफेक्ट आया है। ओके। तो दोबारा भी हो सकता है, और जब ये दोबारा होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ओके। क्योंकि फिर ये पुतली के ऊपर दाग छोड़ के जाता है, और उस स्थिति में जो नज़र है मरीज़ की वो कम हो जाएगी, क्योंकि पुतली के ऊपर अगर दाग आ जाएगा तो जो विजन है या नज़र है उसे कम दिखेगा। तो ये रिकर कर सकता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये रिकर करे। आप समझिए 10% से कम लोगों में ये दोबारा भी हो सकता है। 10% से कम लोगों में ये दोबारा हो सकता है, लेकिन उसको डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो रही है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर नुपुर, हम आप पर आते हैं और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि डिजिटल दौर है, जाहिर सी बात है हम ऑफिस भी जाते हैं और कंप्यूटर पर घंटों घंटों बैठकर काम भी करते हैं। ऐसे में अगर किसी को आई फ्लू हो गया है और काम करना भी बेहद ज़रूरी है, तो कितनी देर तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करने की सलाह दी जा सकती है कि आप बैठे या फिर छुट्टी करें, ये बताएं। तो बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने। इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि जिसको आई फ्लू हो गया है उसको पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करनी चाहिए। जी। आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट 2-3 दिन, सपोज माइल्ड डिजीज़ है तो 2-3 दिन, जब तक बहुत पानी आ रहा है, लाल हो रही आँख, सिवियर डिजीज़ तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 2-3 दिन तक आप जहाँ भी जाते हैं आप, स्कूल बच्चों को हो रहा है तो स्कूल, स्विमिंग पूल नहीं जाना है, तो पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करनी है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कंप्यूटर और फ़ोन, आजकल तो सबके पास फ़ोन है, जैसे बताया भी गया कि ये फोमाइट्स मतलब किसी चीज़ों से फैलता है, तो फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज उसको आप धो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कीटाणु वहाँ रहता है। तो बच्चों को भी ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स का फ़ोन ले लिया, तो फ़ोन और डिजिटल डिवाइस से जो असर होता है वो एक ड्राइनेस का असर होता है, जो शुष्क हो जाती हैं। और इस कंजंक्टिवाइटिस में यूजली ये भी देखा जाता है, जिनको कॉर्निया में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनकी आंखें शुष्क होती हैं, उनको ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस होना मतलब कॉमन है। इसलिए जब इनिशियल आपकी एक्टिव डिजीज़ है, बहुत पानी आ रहा है, लाली है, तब आप कंप्यूटर और फ़ोन का यूज़ मिनिमल करें, जितना बहुत ज़रूरी है उतना करें। जी। मैं डॉक्टर नीरज के पास यहाँ पर आना चाहूँगा। डॉक्टर नीरज, आप BR सुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं और MS भी हैं, हॉस्पिटल भी है वो, तो होम्योपैथिक की बात करते हैं अब आपसे। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है फ्लू की और वो होम्योपैथी का इलाज करना चाहता है या कर रहा है, उसे किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और उसका इलाज कितने दिन तक चलेगा? कुछ होम्योपैथिक के हवाले से यहाँ पर आप बताइए, उसके ट्रीटमेंट की। देखिए, होम्योपैथी में पूरी तरह से क्यूरेटिव मेडिसिन हैं जो कि मैनेज कर सकती हैं आई फ्लू को, क्योंकि आई फ्लू बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग है। ओके। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम इसका असर देखने को मिलता है। 10 डेज लगा लेते हैं, मैक्सिमम 10 डेज। अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो नेचुरली हमें रेफर करना है किसी स्पेशलिस्ट के पास। ओके ओके। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन आर टू गुड कि वो हमारे जो जितने भी इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, चाहे वो रेडनेस है, चाहे वो हाइपरीमिया यानी लाली है जी, और पानी आ रहा है, आंखों में से ब्लैंड डिस्चार्ज आता है, आंखें चिपकती हैं, स्वेलिंग हो रही है आंखों में, तो पूरी तरह से हमारे पास एक्चुअली इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन होती हैं सिम्टम के हिसाब से, पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए कि किस में क्या लक्षण आ रहे हैं उसको देखते हुए हम दवाई का चयन करते हैं। अच्छा। एंड दीज मेडिसिन आर वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके। तो 90% विद इन अवर मेडिसिन दीज गेट क्योर्ड। ओके। तो इसका क्योर हो जाता है। यहाँ पर ये भी बताइए कि जो डालने वाली दवाई होती है आंखों में वही रहती है, आप उसको खाने के लिए भी खाने की दवाइयाँ भी होती हैं हमारे यहाँ, खाने की दवाइयाँ भी हैं, डालने की भी उपलब्ध है, लेकिन खाने की दवाई भी हम देते हैं। दोनों वो लक्षण के हिसाब से डिपेंड करता है कि किसी को कौन सी दवाई देनी है, वो हम उसके पेशेंट के एक्सप्रेशन के ऊपर, उसके जो लक्षण आ रहे हैं उसको देखते हुए हम दवाइयों का चयन करते हैं और वही दी जाती है। अच्छा, अभी डॉक्टर नुपुर ने हमें बताया था कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो अवॉइड करें और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, और बच्चों के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि बच्चों को भी अगर ये हो गया है, ये आई फ्लू हो गया है, तो उन्हें कैसे उससे बचाया जाए, क्या एहतियात बरती जाए। तो मैं डॉक्टर नम्रता आपसे पूछना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है बच्चे तो बच्चे हैं
वो तो खेलेंगे भी, दोस्तों से भी मिलेंगे, बाहर भी निकलेंगे, और आप चश्मा पहनने के लिए कहेंगे तो उसके लिए इनकार भी करेंगे। तो ऐसे में जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी आप? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए बच्चों में ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको तो बोल नहीं सकते कि अपना हाथ अपने आँख पे नहीं ले जाओ। तो उसमें यही है कि जो भी बच्चों के केयर टेकर हैं या बच्चों की जो देख रेख कर रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं, उन्हें पूरा एहतियात बरतना चाहिए कि ये उनको ना हो जाए, या वो बच्चा अपने भाई या बहन को ये कंजंक्टिवाइटिस उस बच्चे के बहन या भाई को ना हो जाए। तो उसके लिए वही है कि आपको हाथ धोते रहना पड़ेगा, और यही एक चीज़ है जिससे हम वायरस को अपने आँख में जाने से बचा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उस वक्त वालिदैन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उनका बच्चा जो है इस इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो उसे किस तरह से हम कंट्रोल करें, बाहर जाने से रोकें और कैसे समझाएं, ये वालिदैन का ही फ़र्ज़ है। थोड़ा सा उसमें एडवाइस यहाँ एक चीज़ और ऐड कीजिए, बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है, किसी के घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है सपोज़, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है या जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है और वो स्कूल आ रहा है, तो उसके लिए किस तरह की एडवाइस रहेगी एक तो एक्सपर्ट वो तो मेरे ख्याल से स्कूल के लेवल पे टीचर्स को ये या जो भी उनको पढ़ाता है उसके लेवल पे ये आई थिंक सारे स्कूलों में तो पता ही है कि अगर किसी भी बच्चे को, जैसे मीजल्स के लिए होता है या चिकन पॉक्स के लिए होता है, तो कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को घर ही रखिए क्योंकि औरों को हो जाएगा। यही कंजंक्टिवाइटिस के लिए भी है कि अगर टीचर को, स्कूल में जो टीचर है उसे लगता है कि कोई बच्चा है जिसके लाली हो रही है या आँख में पानी आ रहा है, तो उसको फिर उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी लीव पे, क्योंकि वो बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नीरज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने भी ये आमतौर पर ये देखा है, अमूमन ये होता है कि अगर आई फ्लू हो गया है तो जाहिर सी बात है खुजली होना और पानी आना एक आम सी बात है, तो हम क्या करते हैं, बार बार ठंडे पानी से अपनी आँखें धोते हैं और बार बार धोते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पानी जो होता है वो भी साफ़ नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो साफ़ है, तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पानी जो होना चाहिए बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, ठंडा हो या गर्म हो। कई लोग कहते हैं कि गर्म से भी रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं है कि गर्म से रिलीफ नहीं मिलता है, ठंडे पानी से आंखें धोने से, लेकिन पानी शुद्ध हो, साफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पानी खुद अपने में संक्रमित है तो वो तो और संक्रमण फैलाएगा। तो पानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आरओ वाटर है या मिनरल वाटर है या नलके वाला पानी भी है, जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, एक्वागार्ड नहीं है, जहाँ प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो पानी का जरूर देखना चाहिए कि वो साफ़ है, उसमें कोई गंदगी ना हो, कोई स्मेल ना हो, कोई मिट्टी वाला जो है चीज़ें वो ना हो, मटमैला पानी ना हो, वो बहुत ज़रूरी है देखना। तो पानी से संक्रमण फैलता है, ज़रूरी है। अगर पानी मान लीजिए आंखें धो रहे हैं, और ये कहा जाता है कि दिन में 15 से 20 बार आप पानी से धोइए, ताकि आपकी आंखों में जो जलन है वो काबू हो, जो खुजली है, इरिटेशन है वो काबू हो। हालांकि ये क्योर नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक रिलीफ देता है। दिस इज ए रिलीफ मॉडिफाइंग फैक्टर। तो पानी से धोने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी संक्रमित ना हो, ये जरूरी है। जी, पानी संक्रमित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नुपुर, आपके पास आना चाहेंगे यहाँ पर। आज के समय में, आज के वक्त में मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न कितना ज़्यादा आम हो गया है और कितना ज़रूरी भी हो गया है, हम सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी हम देख रहे हैं कि आई फ्लू की प्रॉब्लम फैल रही है। तो जिन लोगों को, जो लोग इसकी जद में हैं, उनके लिए आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगी कि उनको मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से बचना चाहिए या कम इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में डॉक्टर नुपुर? तो जैसा कि पहले भी कहा कि जब आपके बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो आंखों को रेस्ट देना और दवाई देना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और फ़ोन तो वैसे भी नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल जब आंखें, तभी हम लोग कहते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन, फ़ोन यूजली हम लोग यही बोलते हैं कि फ़ोन कॉल करने के लिए बने थे, कभी भी उसमें यूट्यूब और स्क्रीन में पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बने थे। तो जिनको प्रॉब्लम होती है सूखेपन की, उनको तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप भी आप ट्रांसफ़र कर लो, आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। बड़ी स्क्रीन इतनी डेट्रीमेंटल नहीं होती जितनी कि छोटी स्क्रीन होती है। और जब आई फ्लू है तो आप आँख को रेस्ट देना ज़रूरी है।
रेस्ट देना ज़रूरी है। जी जी जी। ओके। अच्छा डॉक्टर नुपुर, मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है कई मरतबा, या फिर अगर ऐसे भी कहे कि किसी तरीके के खेल, स्विमिंग ले लीजिए, अगर किसी को आई फ्लू हुआ है और वो स्विमिंग करने जा रहा है और कॉन्टैक्ट लेंस की बात मैं कर ही रही हूँ, तो ऐसे में आप हमारे नाज़रीन को क्या सलाह देना चाहेंगी? तो बहुत ज़रूरी है यह जानना कि अगर आपको आई फ्लू नहीं है तब भी इस टाइम जो महामारी सी फैली, एपिडेमिक हम बोलते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस का एपिडेमिक है, तो तब अवॉइड करें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस भी एक फॉरेन बॉडी है, उससे भी इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। जी जी। एक ये, और अगर आपको है तो डेफिनेटली यूज़ नहीं करना है। अच्छा। अगर आपको आई फ्लू है तो फिर आँख में तो हाथ ही नहीं लगाना है, तो कॉन्टैक्ट लेंस तो डालना ही नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, जैसे कि पहले भी बोला कि पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करनी है। स्विमिंग पूल जाएंगे तो पानी में आप इन्फेक्शन फैलेगा, फिर और लोगों को भी होगा। तो इनफैक्ट तो ये भी कहते हैं कि 2 लोग अपनी ड्रॉप्स भी शेयर नहीं करने चाहिए। बहुत बार ऐसे मरीज़ पूछते हैं कि मेरी माँ ये यूज़ करी, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, तो ड्रॉप शेयर नहीं करनी। ये मैंने अक्सर देखा है, ऐसा तो होता है ऐसा, इसलिए ड्रॉप्स भी शेयर नहीं करनी है। इनफैक्ट ये भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सपोज़ दोनों आँखों में ड्रॉप्स डालनी है और एक में नहीं है, तो सिर्फ ड्रॉप्स भी आप दोनों आँखों की भी अलग रखिए और हाथ धो के फिर ड्रॉप्स डालिए, फिर से हाथ धोइए डालने के बाद। तो बेसिकली प्रिवेंशन यही है कि आप जितना हाथ धोएंगे उतना आप बचे रहेंगे। हाथ धोने का पूरा अमल करना है कुल मिलाकर। डॉक्टर नीरज, आपके पास आना चाहेंगे हम। बरसात का मौसम चल रहा है इस वक्त, बरसात में तरह तरह की परेशानियां, बीमारियां देखने में आ रही हैं और इनमें से एक ये भी आई फ्लू सामने आया है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर नीरज कि ये बरसात में क्या आई फ्लू ही एक ऐसा आंखों का मर्ज़ है जो सबसे ज़्यादा फैलता है, या इसके अलावा भी कुछ और अमराज हैं आँख के जो हो सकते हैं किसी भी इंसान के साथ? देखिए, मानसून यानी बरसातों के अंदर सिर्फ कंजक्टिवाइटिस यानी आँखों का संक्रमण ही नहीं देखा जाता, ये तो एक वन ऑफ दी डिजीज़ है। पानी दूषित होता है, जैसे अभी फ्लड्स आए, पानी बरसात बहुत रही, काफ़ी स्टेट्स में पूरा बाढ़ का मौसम रहा, असर रहा, तो उस पे क्या होता है कि पानी स्टैग्नेट हो जाता है, कहीं पर पानी रुका रहता है, तो उसमें कई सारे मच्छर, कई सारे जीव जंतु पैदा होते हैं। और मच्छरों से डेंगू, आजकल आप सुन रहे हैं डेंगू भी काफ़ी स्पाइक पे चल रहा है दिल्ली और आसपास के शहरों में, तो डेंगू हो सकता है। पानी संक्रमित होता है तो उसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा, हैजा हो सकता है। तो बहुत सारे जो ऐसे संक्रमण हैं वो हो सकते हैं और देखने को मिलते हैं। जी जी, सिर्फ आई फ्लू नहीं है, आई फ्लू इज़ वन ऑफ द डिजीज। मैं ज़रा आँखों की भी बात कर रहा था कि आँखों की और जो दूसरे प्रॉब्लम है आँखों की, वो क्या क्या हो सकती हैं इस बरसात के मौसम में? इस बरसात में तो यही देखने को मिलता है जनरली कि आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि वायरसेस पनप रहे हैं, या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दोनों आंखें आती हैं और उसमें ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज निकलता है, जो कि ज़्यादा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें थोड़ा वाटरी रहता है और सुबह ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें पूरा दिन यानी 24 घंटे आंखों में कोई ना कोई डिस्चार्ज रहेगा, ज़्यादा गाढ़ापन रहेगा और सुबह उठने पर मरीज जो है आंखें उसकी चिपकी होती है, तो वो देखने को मिलता है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर नम्रता, हम आपसे मुखातिब होना चाहेंगे कि अगर किसी को आई फ्लू हुआ है तो अक्सर क्या होता है ना कि घर के अंदर ही जो दूसरे अफराद हैं वो उस इंसान को कहने लगते हैं कि भाई तुम अपनी ग़िज़ा पर यानी खान पान पे ध्यान दो, खूब आंवला खाओ, गाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ। हालांकि ये भी देखा गया है कि इससे पहले भले से उस इंसान ने कभी अपनी ग़िज़ा पर उतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन अगर आई फ्लू हुआ है तो सब उसे सलाहें देने लगते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आई फ्लू होने की सूरत में अक्सर आँखों की जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो खान पान का क्या किरदार है इसमें? एज सच कंजंक्टिवाइटिस में तो उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कंजंक्टिवाइटिस होने में कोई रोल नहीं है, लेकिन वैसे भी हरी सब्जियां, आंवला, ये सब तो खाना ही चाहिए क्योंकि ये विटामिन ए का सोर्स है और विटामिन ए सहायक होता है। आँख में एक पिगमेंट होती है रोडोप्सिन, उसको बनने के लिए और आँख की रोशनी तेज़ करने के लिए। लेकिन एज सच अगर देखा जाए तो खान पान का कंजंक्टिवाइटिस के होने या ना होने में कोई रोल नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि आँख आई है तो आप खट्टा ना खाएं या मिर्ची ना खाएं, लेकिन उसका भी कोई रोल नहीं है जहाँ तक उसको अवॉइड करने का है। तो खा आप सभी चीज़ सकते हैं, पर हाँ इन जनरल इम्यूनिटी तो सही रहनी चाहिए। और जो भी जैसे आंवला, हरी पत्तियाँ या कलर्ड फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है, तो वो तो इन जनरल भी खाना चाहिए, जनरल इम्यूनिटी के लिए भी।
जी जी जी। डॉक्टर नूपुर, यहाँ पर ये बताइए, आप अभी बात हो रही है फ्लू की, ये पिछले कुछ सालों में इतना देखने को नहीं मिला जो इस साल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसकी क्या खास वजह है? तो जैसे कि पहले भी बताया कि अडीनो वायरस के कुछ कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। वायरल कंजंक्टिवाइटिस यूजुअली अडीनो वायरस से होता है और उसके टाइप्स होते हैं। तो हर साल डिफरेंट स्ट्रेन या सिमिलर स्ट्रेन होता है। तो इस साल जैसा जो स्ट्रेन आया उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब उसका संक्रमण का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। और लेकिन उतना सिवियर नहीं है। पिछले सालों में बहुत बार आता था तो कम लोगों को होता था, लेकिन ज़्यादा सिवियर भी होता था। जैसे इस बार हम लोग को कॉर्निया में जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तो नहीं मिला, बाद में होगा तो वो पता चलेगा। पर इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है, शुरू में पेशेंट्स नहीं आ रहे जिनको विजन में प्रॉब्लम हो और कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस का स्ट्रेन उस टाइम पे वो महामारी कर रहा है। अच्छा, यही डॉक्टर नुपुर से मैं एक और सवाल चलते चलते पूछना चाहूँगी कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को आई फ्लू हो गया है तो उसे क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? तो जो एहतियात नॉर्मल किसी को भी आई फ्लू होता है वही बरतना है, पर दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अगर लुब्रिकेंट्स जैसे हम लोग देते हैं वो हम दे सकते हैं, पर जैसे हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साथ में तो एंटीबायोटिक देंगे तो वो उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुपुर। अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप सभी जो माहिरीन हैं वो एक एक करके हमारे नाजरीन को अपनी तरफ से एक मैसेज, एक पैगाम दें आई फ्लू से जुड़ा। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं डॉक्टर नम्रता, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर नुपुर। तो यही कहेंगे कि आई फ्लू से बचे रहें, अपना इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। तो आपको माइल्ड अगर हो भी तो माइल्ड तरह का हो और जल्दी आप स्वस्थ रहें हमेशा। जी, डॉक्टर नीरज, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, तो क्या है कि क्योर की बात तो बाद में आती है, पहले हम अगर खुद को बचाएं, प्रिवेंशन रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर घर में या आसपास या ऑफिस में, स्कूल में हमारे जो कंपेनियंस हैं या कलीग्स हैं उनको किसी को भी आई फ्लू हुआ है तो उसको भी हम गाइड करें कि भाई आपने क्या एहतियात बरतने हैं और ख़ुद भी एहतियात बरतें। तो प्रिवेंशन रखें, और जैसे अभी डिस्कस हुआ कि हमें पब्लिक, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो वो पब्लिक प्लेसेस जाना अवॉइड करे। घर से अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है और जितने भी डिजिटल हमारे मोड्स हैं, चाहे टीवी का स्क्रीन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, तो उसको हम कम से कम यूज़ करें और हाथ जरूर धोते रहें, बहुत बार बार धोते रहें, वो ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र जो कोविड में यूज़ किया गया काफ़ी रैम्पेंटली, तो सैनिटाइज़र की बोतल भी रख सकते हैं अपनी जेब में अपने पास, ताकि वो कभी भी ऐसी सरफेस पे हम टच कर रहे हैं और हमें डाउट है कि यहाँ से वायरस हमें आ सकता है तो हम थोड़ा सा सैनिटाइज कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर नम्रता, आप भी बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं वही बोलूँगी जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अपने हाथों को अपने फेस से नीचे ही रखें, आंखों तक ना ले जाएं और अपने हाथों को धोते रहें। ये दो चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको कंजंक्टिवाइटिस नहीं होगी या आई फ्लू नहीं होगा। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा आप तीनों माहिरीन ने, डॉक्टर्स ने हमारे नाजरीन को जो ये मालूमात फ़राहम की है और यही कहा है कि इलाज जो है उससे बेहतर है कि हम पहले ही एहतियात बरत लें, वो ज़्यादा बेहतर है। साफ़ सफाई के बारे में भी आपने हमें बताया कि अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो आपको कितनी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। साथ ही पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ पर भी आप जाना अवॉइड करें, बार बार हाथ आँखों को ना लगाएँ और बहुत सारी चीज़ें। फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नूपुर ने सबसे बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया कि हेल्दी रहने के जो तरीक़े हैं उनको अपनाइए और जिस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं वो सब कीजिए। इसमें आपकी इम्यूनिटी की बहुत ख़ास अहमियत है, उसका ध्यान दीजिए। डॉक्टर नीरज ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको आई फ्लू हो रहा है, तो अपने घर पे रहिए। अपने घर पे रहने के बाद जो भी आपका काम ऑफिस का भी है तो वो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और डॉक्टर यहाँ पर नम्रता जी ने बहुत ही अच्छे से इस बात को यहाँ पर बताया कि अपने हाथों को धोइए। वही कोविड वाली जो चीज़ें हैं इसमें भी काफ़ी हद तक हमारे लिए कामयाब हैं। उम्मीद है नाजरीन हमारी ये बातें जो डॉक्टर्स ने बताई आज, जिन पर यहाँ पर बातचीत हुई, आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इनका ख़ास ख्याल रखेंगे। जी, और साथ ही हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे इस ख़ास पैनल का और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि नाजरीन आपको आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी मर्ज़ से मुतालिक तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी। तो चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा
रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। आई फ्लू वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं और उन पर सूजन आ जाती है। आई फ्लू होने पर अपने जाती इस्तेमाल की चीजें किसी से शेयर ना करें। आई फ्लू के मरीज को साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आई फ्लू में अपनी आंखों को ठंडे पानी से दिन में कम से कम 3 से 4 बार साफ करें। डॉक्टर के मशवरे से आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और खाने की दवा भी लें। आई फ्लू में अपनी आंखों को ज्यादा से ज्यादा आराम दें और मोबाइल या टेलीविजन न देखें। आई फ्लू होने पर घर में ही रहने की कोशिश करें और अगर बाहर जाना ही पड़े तो काला चश्मा लगाएं।